विदेश जाकर उच्च शिक्षा लेने वाले भारतीय छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। साल 2019 में ऐसे छात्रों की संख्या 7.7 लाख थी। वहीं कंसल्टिंग फर्म रेडसी की जारी हायर एजुकेशन अब्रॉड नाम की रिपोर्ट बताती है कि विदेश जाकर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2024 में दोगुनी होकर 18 लाख तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट में विदेश जाकर पढ़ने वाले छात्रों के बारे में कई और तथ्य साझा किए गए हैं, जैसे कि अधिकतर छात्र पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इंग्लिश बोलने वाले देशों का चुनाव कर रहे हैं। छात्र इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों को हायर एजुकेशन के लिए चुनना पसंद करते हैं। इस सब के अलावा रिपोर्ट में बताया गया कि विदेश जाकर पढ़ने वाले ये छात्र वहां 85 बिलियन डॉलर तक खर्च करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक छात्र करीब 79 लाख रुपए अपनी शिक्षा पर खर्च करेगा, जबकि भारत में औसतन एक भारतीय की उच्च शिक्षा पर सिर्फ 10,000 रुपए ही खर्च किया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अप्रैल के महीने में एक बयान जारी कर कहा था कि 2018-19 में भारत में उच्च शिक्षा लेने वाले छात्रों की संख्या 3.74 करोड़ हो गई है। AISHE की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक ये छात्र देश के 993 विश्वविद्यालयों, 39,931 कॉलेज और 10,725 स्टैंड अलोन संस्थानों में शिक्षा ले रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार ने इन छात्रों के लिए 2019-20 के बजट में से 5.25 बिलियन डॉलर की राशि दी थी। इस तरह देश में उच्च शिक्षा लेने वाले एक छात्र के लिए औसतन 10,365 रुपए थे। इससे पता चलता है कि देश में अमीरों और गरीबों के बीच खाई कितनी गहरी है। ऑक्सफैम इंडिया की साल 2020 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में सबसे अमीर 1% लोगों के पास 90 करोड़ से अधिक सबसे गरीब लोगों से भी 4 गुना ज्यादा धन है। देश के टॉप 9 अरबपतियों की संपत्ति देश की 50% सबसे गरीब जनता के जितनी है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि भारत के अरबपतियों के पास देश के 2018-19 में निर्धारित केंद्रीय बजट से भी ज्यादा पैसा था। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में पहुंच, पूर्णता और गुणवत्ता में वर्ग, भाषाई पृष्ठभूमि, लिंग, जातीयता और जन्म स्थान के आधार पर गहरी असमानताएं हैं। रिपोर्ट बताती है कि देश के सबसे गरीब परिवारों से लड़कियां औसतन 1 साल भी शिक्षा प्राप्त नहीं करती हैं, जबकि इसकी अपेक्षा सबसे अमीर परिवारों से लड़कियां औसतन 9.1 साल की शिक्षा लेती हैं। साल 2014-15 में सरकारी स्कूलों में औसतन 16,151 रुपए खर्च किए गए थे, जबकि केंद्रीय विद्यालय जहां ज्यादातर नौकरशाहों के बच्चे पढ़ते हैं, वहां ये खर्च 27,723 रुपए था। सरकारी स्कूलों पर ध्यान न दिए जाने का ही नतीजा है कि देश के अधिकतर राज्यों में 25 से 30% बच्चे क्लास 2 की किताब नहीं पढ़ सकते और उनके लिए 2 डिजिट के सवालों को हल करना मुश्किल है। हायर एजुकेशन अब्रॉड रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र से सबसे अधिक छात्र विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं। इन राज्यों को देश के अमीर राज्यों में से एक माना जाता है। घरेलू स्तर पर बात करें तो 2011 के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात 26.3 था। सकल नामांकन अनुपात या GER को शिक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है। इससे स्कूल में नामांकित छात्रों की संख्या निर्धारित होती है। पंजाब और आंध्र प्रदेश में GER 23 और 29.9 है, जबकि इससे इतर गरीब राज्यों में शामिल बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में ये अनुपात क्रमशः 12.5, 9.9 और 10.5 है और इन सभी राज्यों में प्रति 1 लाख छात्रों पर उपलब्ध विश्वविद्यालयों की संख्या 1 से भी कम है। सरफरोशी मोमिन, को न्यूज़।